Assalamu alaikum. Welcome to my project presentation. My name is Malik Ahmed Nazir, and today I will be presenting my semester project on the statistical analysis of infant mortality in South Asia. Basically, this project is part of my statistics and probability course, and I used a Kaggle dataset to perform this analysis. Project objective and dataset overview. The primary objective of the project was to analyze the factors influencing infant mortality rates in South Asian countries. And I used a dataset from Kaggle that contains information or infant mortality rates, socioeconomics indicators, healthcare access, and other related variables. This dataset provided the foundation for performing a detailed statistic analysis. Now, I'm gonna बेसिकली वी हैव 10 कॉलम्स इन दिस डाटा सेट. फर्स्ट कॉलम जो है वो कंट्रीज, उसमें सारी कंट्रीज हैं. फिर उसके बाद हमें ईयर बताया गया है, ईयर ऑफ डाटा रिकॉर्ड जो जिस कह सकते हैं हम लोग. फिर उसके बाद हमारे पास जीडीपी है जो करंट यूएसएस है, ठीक है. फिर आता है हमारे पास जीडीपी ग्रोथ जो एनुअल ग्रोथ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ठीक है. उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा आ जाता है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल परसेंट ऑफ लेबर फोर्स आ जाता है, ठीक है. मॉडल एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज यू कैन से, ठीक है. फिर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाला कॉलम आ जाता है. उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ एनुअल परसेंटेज वो आ जाती है हमारे पास. फिर उसके बाद जो आता है हमारे पास, इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, टोटल ईयर मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो आ जाती है, वो वाला कॉलम आ जाता है. और एंड पे हमारे पास आता है मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट पर 1000 लाइफ बर्थ, ठीक है. अब इसमें ये है कि मेन जो है वो मैंने जो प्रोजेक्ट में वो इस कॉलम को जो है वो किया हुआ है, ठीक है, जो मेरा मेन एम था. इसकी जो है बाकी सारी चीज़ें मैंने जो है वो निकाली, लाइक कह सकते हैं मीन, मीडियन, मॉड और सारी चीज़ें, ठीक है. और प्रेजेंटेशन भी इस पे मैंने बनाई हुई है इस एक कॉलम को पकड़ के. In the descriptive statistics section, I calculated the mean, median, and standard deviation of the infant mortality rates. The average infant mortality rate across South Asia was 37.49 per thousand live births, while the median value was slightly lower at 35.40. You can say yes. The standard deviation was 23.32, indicating a high variability in mortality rates among the country analyzed. This section, first of all, I have imported libraries. Like there are some libraries हम कह सकते हैं. सबसे पहले तो main import pandas है, SPD pandas की library है. उसके बाद मैंने कौन सी यूज़ की है, numpy यूज़ की है इसमें. उसके बाद matplotlib यूज़ की है विजुअलाइजेशन के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए. और एक और यूज़ किया है import seaborn SNS के नाम से है. वो उस लाइब्रेरी का बेसिकली यही काम है कि वो डाटा को जो है वो विजुअलाइज करता है अच्छे तरीके से एडवांस्ड विजुअलाइजेशन के लिए. उसके बाद अब आ जाएं हम उस पर. एक और लाइब्रेरी थी, उसका नाम है, एक मिनट, स्काई पाई स्टैट्स, जिसको मतलब स्क्यूनेस और क्यूटोसिस जिसकी वजह से मैंने निकाले हैं, वो एडवांस स्टैटिस्टिकल मेजर निकालता है ये वाली लाइब्रेरी के थ्रू. उसके बाद इसमें यही है. और ये मेन मैंने इसमें काम किया है. और ये हिस्टोग्राम है मेरे पास इधर ये पड़ा हुआ है, ठीक है. इसमें ये शो हो रहा है कि वो डाटा सेट किस जगह पे इंक्रीज कर रहा है, किस जगह पे डिक्रीज कर रहा है, और वो सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं. मीन, मीडियन, मोड भी इधर निकाला हुआ है. और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कह सकते हैं इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का. ये सारी जो भी विजुअलाइजेशन है ये मैंने सारी लाइब्रेरी यूज़ करके, मैटप्लॉटलिब यूज़ करके निकाली है. और उसके बाद आ जाएं आगे हम लोग. तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं. स्क्यूनेस और कर्टोसिस मैंने निकाला है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है. उसके बाद डेंसिटी प्लॉट जो है वो मैंने ड्रॉ करवाया, विजुलाइज करवाया मैटप्लॉटलिब उसके थ्रू. उसके बाद हमने आगे और चीज़ें की हैं बहुत. बॉक्स प्लॉट भी इधर हमने किया है मोर्टेलिटी रेट का, ठीक है, वही मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हुए. उसके बाद आगे अगर चला जाए तो मैंने ये जो है फाइल अपनी डाटा सेट वाली वो लोड की थी. वो ऊपर ये फाइल पैथ के नाम से एक मैंने वो किया, और इसको साउथ एशियन डाटा सेट न्यू डॉट CSV इसके नाम से मेरी फाइल थी, उसका नाम दिया. और इसके बाद ये मैंने इसको वो करवाया. और इसके बाद डाटा डॉट हेड, इससे ये क्या होगा कि कुछ जो फ्यू रोज को जो है शो करवा देगा, प्रीव्यू करवा देगा डाटा के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए. उसके बाद मेरा मेन आगे काम आ गया था जो मैंने आगे बता दिया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का. उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको. विजुअलाइजेशन का भी बता दिया कि ये मैंने विजुअलाइज करवाए हैं किसके थ्रू, और क्या 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 करवाया और कैसे करवाया, ये आप चेक कर सकते हैं. और एंड पे मैंने एक साथ ही जितनी भी सारी चीज़ें निकाली उन सबको इसको इकट्ठा करके समरी ऑफ की स्टैटिस्टिक मैंने ये वाला फार्मूला लगा के शो करवा दिया.
और ये मेरी स्किन सिक्योरिटोसिस का मैंने बता दिया कि मैंने इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ की थी skypy.stat के नाम से, जिसकी वजह से ये मैंने निकलवाया है। सो इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है हिस्टोग्राम ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हिस्टोग्राम का भी मैंने आपको बता दिया है कि विजुअलाइजेशन वो मैंने कैसे करवाई थी। उसका मैटप्लॉटलिब के थ्रू मैंने वो वाली लाइब्रेरी यूज़ करके मैंने ये सारे जितने भी विजुअलाइजेशन थी वो करवाई थी। और आगे चला जाए तो बॉक्स प्लॉट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय कंट्री, फिर कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी आ जाएगा हमारे पास। अब अगर बात की जाए तो कोरिलेशन बिटवीन फैक्टर्स की, तो आई एग्जामिन द कोरिलेशन बिटवीन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स एंड अदर फैक्टर्स लाइक यू कैन सी हियर। जैसे कि ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उसके बाद हेल्थ केयर एक्सेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। Socioeconomic indicators and health care access showed strong negative correlations, indicating that as these factors improve, infant. अब अगर बात की जाए regression analysis result की, तो इसमें हमने क्या हुआ है, बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं: मॉडल सिग्निफिकेंस, की प्रेडिक्टर्स और मॉडल फिट। द रिग्रेशन एनालिसिस फर्दर कंफर्म दीज फाइंडिंग्स, आइडेंटिफाई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, हेल्थ केयर एक्सेस एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। द रिग्रेशन मॉडल also demonstrated a reasonable fit, explaining a substantial portion of the variability इन द डाटा। अब बात करें अगर कि मैंने इस प्रोजेक्ट से मेन चीज़ें मतलब क्या क्या निकाली हैं और क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, कह सकते हैं निकाली हैं। इनसाइट एंड की फाइंडिंग्स में सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ जाता है, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस, रीजनल वेरिएशंस। फर्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। सेकंड, इंप्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेस कैन substantially reduce these rates. And आखिर में आ जाता है रीजनल वेरिएशंस। There are regional variations in mortality rates, highlighting the need for tailored country specific strategy. Limitation and future research. While this project provided valuable insights, there were some limitations that the dataset may have gaps in availability and completeness, which would impact the results. Future research could focus on additional factors like maternal health and specific environmental influences to provide a more comprehensive understanding. जो इसमें मेन चीजें थी। उसके बाद पॉलिसी implications अगर देखा जाए तो इसमें हमने क्या क्या किया है कि the findings of this project underscore the importance of targeted public health interventions. Policymakers should focus on reducing socio-economic disparities and improving healthcare access to lower infant mortality rate across South Asia. And end पे मैं यही कहना चाहूँगा, thank you for watching my presentation. I hope this analysis sheds light on the importance of addressing infant mortality through data-driven strategy. If you have any questions, I would be happy to answer them. Thank you.